इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। आज इसराइल ने प्रॉपर 4 घंटे अटैक किया है ईरान के ऊपर। ये बदला है उस एयर स्ट्राइक्स का जो ईरान ने किए हैं इसराइल पर। ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इस जंग को रुकवाने में या इस जंग के मामलात में हमारी हेल्प की जाए। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात इसराइल ने ईरान पर खौफनाक मिसाइल हमला करके नेतन्याहू की साजिश पे अमल दरामद का आगाज कर दिया। इस पूरे एरिया में इसने हवा कर दिया। एक एरिया है कराज पे उन्होंने अटैक करा। 3 जगहों के ऊपर हमला किया गया कि ये दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया गया। गाजा को तबाह बर्बाद करने के बाद हजारों निहत्ते मुसलमानों को खून में नहलाने के बाद अब इसराइल लेबनान की जानिब भी बढ़ रहा है। बदअमनी फैलाए हुए इसराइल इस टाइम पर तकरीबन 4 से 5 ममालिक के ऊपर हमला आवर है। बाकायदा तौर पर फलस्तीन, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान के ऊपर इसराइल हमला आवर है। बड़ी डेवलपमेंट ईरान और इसराइल के हवाले से आई है। क्या हमें डरना चाहिए इस बात से? कर क्या रहे हैं हम लोग? जी बहुत ज्यादा डरना चाहिए। इसराइल को अब लगाम देना होगी इससे पहले कि तबाही आए, इससे पहले कि आलमी अमन बर्बाद हो, इससे पहले कि एक नई आलमी जंग का आगाज हो। कौन सी ऐसी पावर है आपके ख्याल से जो जंग रुकवा सकती है? मेरे हिसाब से जो नजर आ रहा ना वो तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। तो ईरान को निशाना बना के वो इश्तियाल को हवा दे रहा है, एक नई जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है जिसका अंजाम दुनिया के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो के कहते हैं कि एटॉमिक पावर है, सब मुसलमान एक हैं, वो तो एक हिंदू कंट्री से या हिंदू गवर्नमेंट से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं ईरान वाले। और जो हिंदू से इसलिए मांग रहे हैं, हमारा मुसलमान एक नहीं है, इत्तेफाक नहीं इसमें है। इसराइल, फ्रांस, यूके, अमेरिका, इनको आपस में इत्तेफाक है, यूपी एक हो गया है। अच्छा, लेकिन हमारा मुसलमान अकेला है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों इजराइल ने 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमला बोल दिया। इजराइल के 100 लड़ाकू विमान ईरान के आसमान में घुसे और फिर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद पलटवार किया है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सेना अड्डे शामिल है। इजराइल ने पहले ही ईरान को बता दिया था कि वो हमला करेगा और साथ में चेतावनी दे दी थी कि ईरान इस हमले का जवाब देने की गलती ना करे। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी कि वो हमले का जवाब नहीं दे, वरना अमेरिका इजराइल के बचाव में सामने आएगा। दोस्तों, मिडल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। ईरान के सेना ठिकानों पर इजराइल के जवाबी हमलों ने स्थिति को और अस्थिर कर दिया है। इजराइल का ईरान पर जवाबी कार्रवाई को देख पाकिस्तान डर के साए में है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इस जंग को रुकवाने में या इस जंग के मामलात में हमारी हेल्प की जाए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो के कहते हैं कि एटॉमिक पावर है, सब मुसलमान एक हैं, वो तो एक हिंदू कंट्री से या हिंदू गवर्नमेंट से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं ईरान वाले। और जो हिंदू से इसलिए मांग रहे हैं, हमारा मुसलमान एक नहीं है, इत्तेफाक नहीं इसमें है। इसराइल, फ्रांस, यूके, अमेरिका, इनको आपस में इत्तेफाक है, यूपी एक हो गया है। अच्छा, लेकिन हमारा मुसलमान अकेला है। सबको क्यों नहीं एक हो पा रहा? इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। अच्छा, जज्बा खत्म हो गया। पहले मकान कच्चे थे, हमारा ईमान पक्का था। अच्छा, अब हमारे मकान पक्के हैं और हमारा ईमान कमजोर हो गया, कच्चा हो गया। जैसे ये मामला चल रहे हैं, जैसे सूरत चल रही है, आपको नहीं लगता कि ये तो वर्ल्ड वार की तरफ, मतलब ये है कि पूरी आलमी जंग चल जाएगी अगर इसी तरीके से? अब ईरान कह रहा है मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, फिर इसराइल दोबारा करेगा, फिर ये तो आपस में रशिया आ जाएगा, कोई चाइना आ जाएगा, कोई कंट्री आ जाएगा। अगर ये ऐसा हुआ ना, हाँ, ये सबके तो साथ पाकिस्तान बच पाएगा? नहीं, पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। अगर इनको एक होना जंग पड़ेगा में तो कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान, ये साथ ईरान है, जंग लगी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी तो मामला आएंगे। इधर भी पाँव फेंकेगा, फिर इनकी आंखें खुलेंगी। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह करे, लेकिन हम इनको चाहिए कि सुपर पावर जो पावर है इनको इस्तेमाल करें। अब वक्त है। इसराइल को अब लगाम देना होगी इससे पहले कि तबाही आए, इससे पहले कि आलमी अमन बर्बाद हो, इससे पहले कि एक नई आलमी जंग का आगाज हो, इससे पहले कि ईरान इसराइल पर जवाबी हमला करे, इससे पहले कि ईरानियन एयरफोर्स हरकत में आए और खौफनाक जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। दुनिया को अमन के लिए हम आवाज़ होना होगा, अमेरिका पर दबाव डालना होगा, इसराइल को रोकना होगा, वरना तारीख गवाह है जंग किसी मसले का हल नहीं है। ये इंसानों के लिए सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने के लिए बैरूनी क़ुव्वतों ने एक अरसे से हमें मुख्तलिफ महाज़ों पर उलझा के रखा हुआ है। एक अरसे से हमारी मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द
अपने कारिंदों के जरिए आए रोज हमें निशाना बना रही हैं। रिटेलिएशन नहीं है, ये बदला है उस एयर स्ट्राइक्स का जो ईरान ने किए हैं इजराइल पर। तो ये तो एक्सपेक्टेड था। तो इतनी लंबी तवील खामोशी के बाद अचानक, हाँ, इसलिए कि इनको कुछ तो करना था जैस्मिन, इसलिए कि ये तो हो नहीं सकता है कि आप पे कोई आदमी 200 मिसाइल्स बरस दें और आप जवाब न दें। और उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि जवाब हम देंगे, मगर बात असल ये थी नहीं कि इन्होंने जवाब दिया, बात असल ये थी तरीका देखें। पहले इन्होंने अमेरिकनों को बताया, फिर अमेरिकनों को टारगेट्स बताया। जब ईरान को पता चल गया थ्रू दी अमेरिकन के भाई वो करेंगे इस वक्त और ये है टारगेट, उन्होंने फिर किया। और उसके बाद जब खत्म हुआ उन्होंने कह दिया कि अब ओवर, अब हम और नहीं कर रहे हैं, वो भी उनको पता चल गया। तो आप देख रहे हैं इस किस्म का खेल पहले तो कभी नहीं होता था ना। ये तो सीक्रेसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। So this time they haven't, and why? इसलिए there are two reasons, Jasmine. एक तो ये है कि उन्होंने भी यही किया था थ्रू दी अमेरिकन। जब आपको पता है 1 अक्टूबर को, कब था, कुछ दिन पहले जब उन्होंने अटैक किया, और यही तरीका था। ये एक नया रूल बुक है जो मेरे ख्याल में दोनों फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि सिविलियन कैजुअलिटीज हो, और इसलिए कि इट सूट्स इजराइल। देखिए ईरान को पता नहीं कैसा सूट करता है, बट इट डेफिनेटली सूट्स इजराइल। क्यों? कि इन लोग जो क्लीनिंग ऑपरेशन इनका है, जो ये जाके तबाही कर रहे हैं गाजा में, लेबनान में, ये वो। और कल भी इन्होंने हॉस्पिटल पे हमला किया है, अस्पतालों पे हमला कर रहे हैं, मतलब सिविलियन टारगेट्स कर रहे हैं। वहां पे तो अमवात का ढेर लग गया है। आई मीन द बिगेस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन आवर नेबरहुड एंड एवरीबॉडी इज साइलेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा जफर साहब, मुझे ये बताइएगा ना, तो क्या है फिर अभी पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? देखिए ना, वी ऑब्वियसली, आई मीन वी कांट से नो टू अमेरिका, बट वी कांट इवन से नो टू ईरान। तो वी आर स्टक इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। तो हु इज गोइंग टू बी इन द लीडिंग रोल? ये कभी तो इसको एंड होना होगा, या ये बड़ी बड़ी जंगे अजीम में ना तब्दील हो जाए इस खत्ते में? पहली बात जो आपने कहा था, वी कांट से नो टू अमेरिका, क्यों भाई? इसलिए कि आप गुलाम बन गए उनके, इसलिए कि आपको है ही नहीं, कोई बर्दाश्त ही नहीं है। जो अमेरिका बिका हुआ इजराइल को जो हरकतें कर रहा है, आप फिर भी नहीं बोल सकते, कमाल है। दूसरी बात, आप ईरान को क्यों नहीं कुछ कह सकते? जरूर कह सकते, मगर कहना के वक्त नहीं है और नहीं कहना चाहिए ऐसे वक्त पे। इसलिए ईरान वाहिद मुल्क है जो खड़ा हुआ है मुसलमानों के लिए।